देखिए रेजिस्टर्स इन सीरीज कब जोड़ते हैं? जब हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब हम लोग को क्या चाहिए? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। जब हम लोग इस टाइप से जोड़ते हैं एंड टू एंड, है ना, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट फ्लो, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। हमने क्या किया है, एंड टू एंड, ऐसे यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर ये है और ऐसे करके हमने दूसरा कनेक्ट किया है एंड टू एंड, और इस टाइप से हमारा जो है आगे प्रोसेस ऐसे ही किया हुआ है ना। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है इस पाथ से, तो थ्रू आउट सारे रजिस्टर से क्या होगा, आई ही करंट फ्लो होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन तब हम लोग करते हैं जब हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, हायर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको एक यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, रजिस्टर जुड़े हुए हैं, है ना। सब दिख रहे हैं कि करंट अगर यहाँ से फ्लो होगा तो ये पूरे रास्ते से होके क्या होगा, एक ही रास्ता है पूरा, थ्रू आउट जो है एक ही वैल्यू फ्लो होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये तीनों रजिस्टर जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए। और अगर हम लोग ऐसा बोले कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि हम लोग इन तीनों के बदले सेम सप्लाई से, है ना, ये जो सप्लाई है उसी सप्लाई से इसको भी जोड़ा गया है, और क्या हो रहा है, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, ये अकेला रेजिस्टेंस है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग उस आरएस को, आरएस जो रेजिस्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों का जो है इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आखिर क्या खास बातें हैं, इनको भी हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है और आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो देखिए, सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी रजिस्टर हैं जो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज यूजुअली डिफरेंट। जनरली क्या होता है, देखिए होगा क्या, जब भी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसका काम होता है कुछ पोटेंशियल, इसके एंड पे जो है ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके एंड पे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप अगर मेजर कीजिएगा वोल्ट मीटर से तो आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सपोज इसको हमने नाम दिया V1, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा V2, है ना। हर एक रजिस्टर जो है उसके एंड पे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हमको मिलेगा। बैटरी से क्या हुआ, इतना वोल्टेज सप्लाई किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से पास करेगा तो उसको कुछ वोल्टेज V के इक्वल वोल्टेज दे दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो ये तीनों का जो वैल्यू है ना, यूजुअली हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में बोले तो जनरली ये क्या होता है, तीनों का वैल्यू क्या होगा, या 2 रहेगा तो 2, या इससे ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा का, सबका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। कुछ सिचुएशन में जो है ये सेम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए, अगर तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में V1, V2, V3 तीनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ऐसे यूजुअली अगर देखा जाए, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है तो सारे के अक्रॉस जो वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ईच रजिस्टर is usually different. It may be same in some situation. Some situation means when the value of resistance will be same. The sum of all the potential differences produced at the end of each resistor is equal to the supply voltage. इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे अगर V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 ड्रॉप हो रहा है। हम लोग लोड की बात कर रहे हैं। लोड किसको कहते हैं, रेजिस्टर को, या कोई भी चीज़ जो डीसी पे हम लोग सप्लाई कर पाए, है ना। तो इसका जो सम होगा, इट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, या इसके एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ होगा उसके इक्वल होगा,
है ना। इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ये सब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, ये हो गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस हम कौन सा रखें, है ना, जो जिसके कारण इसी सप्लाई से जोड़ने पे सेम करंट फ्लो हो, है ना। तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसको उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला है हमारे पास RS, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या चीज से लिख रहे हैं, RS से। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे ही अगर 2 रहेगा तो यहीं पे खत्म कर देंगे, 3 है तो इतना होगा, और ज्यादा होगा तो आगे ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, n रहेगा तो Rn तक जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जितने भी रेजिस्टर जुड़े हुए हैं उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट हमेशा फ्लो होगा। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा हर एक रेजिस्टर के क्रॉस, वो जो होगा हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हुआ तो सारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, उसका जो अगर सम निकालेंगे तो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, RS इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एंड सो ऑन।